बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 25 जनवरी है। आधी रात के करीब ये खबरें, ये इतलात और ये दावे सामने आने लगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का फैसला हुकूमत की जानिब से किया जा चुका है और अब उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ऑफिस लाहौर में मनसूबाबंदी की जा रही है। इन इतलात और इन खबरों के हवाले से 4 से 5 सवाल बहुत अहम हैं। वैसे ये स्टोरी इस वक्त डेवलपिंग स्टोरी है और इसमें हतमी तौर पर जाहिर है कि अगले चंद घंटों में सूरत हाल सामने आएगी, लेकिन जो 4 से 5 सवाल बहुत अहम है कि एक तो इमरान खान साहब तक ये इतला कि लाहौर की पुलिस क्या मनसूबाबंदी कर रही है, उन तक ये इतला कैसे पहुंची, कौन किसको टेस्ट कर रहा था, किसके वाटर्स टेस्ट किए जा रहे थे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्द अमल है वो रद्द अमल एक स्ट्रॉन्ग रद्द अमल कहा जा सकता है कि एक मजबूत रद्द अमल तहरीक इंसाफ की तरफ से आया। लाहौर के लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कैसे रिएक्ट किया, उनके रहनुमाओं ने कैसे रिएक्ट किया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तमाम हंगामा आराई के दौरान, इस तमाम हंगामा खेज खबर के दौरान पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब को क्या धमकी दी। वन बाय वन इसके ऊपर बात करेंगे और दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इस हवाले से। एक तो ये कि वाकई इस किस्म का कोई मंसूबा बन रहा था और इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाना था। ऑन द फ्लिप साइड एक और आर्गुमेंट है और वो आर्गुमेंट यह है कि यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनों को मोबिलाइज करने के लिए, उनको रिचार्ज करने के लिए, उनमें दोबारा से एक जोश और जज्बा पैदा करने के लिए उन्होंने खुद ये अफवाह उड़ाई हो। इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में से कौन सी पॉसिबिलिटी आपको ज़्यादा नज़र आती है कि वाकई ऐसा हुआ होगा? इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनका इस बारे में क्या कहना है कि ये क्यों वो कह समझते हैं और कहते हैं, दावा करते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद से ये किया हो। उसके लिए जो आर्गुमेंट्स दिए वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। बहरहाल सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर रिएक्ट कैसे किया। जैसे ये इतला सामने आई, लगभग मेरे सामने इस वक्त ट्विटर मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है PTI ऑफिशियल, उसने रात 2:03 पर यह ट्वीट किया और इस ट्वीट को पिन कर दिया गया उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कि इतलात हैं कि कठपुतली हुकूमत आज रात चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने लीडर की हिफाजत के लिए जमान पार्क पहुंच रहे हैं। इन्होंने ये कॉल नहीं की कि आप पहुंचे, इन्होंने कहा कि पहुंच रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, अब जब आप इनके ट्विटर पर जाएंगे तो आपको मल्टीपल ट्वीट्स नज़र आ जाएंगी कि कौन कौन से लीडर ने क्या कहा, क्या ट्वीट किया, किस तरीके से रिएक्ट किया, कौन पहुंचा। फिर कुछ वीडियोस आपको नज़र आएंगी कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में आपको नज़र आते हैं जो कि जमान पार्क लाहौर में इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। ये नंबर इनिशियली बहुत कम था, लोग आने लगे। लगभग आधे घंटे से 40 मिनट में इस ट्वीट के बाद जो तहरीक इंसाफ खुद कह रही है, उनके डॉक्टर असलान खालिद साहब जो इमरान खान साहब के डिजिटल मीडिया के जो है वो कोऑर्डिनेटर होते थे, जो उनके लीड करते थे डिजिटल मीडिया टीम को, उन्होंने खुद से जो बात की, जो मेरी उनसे बात हुई, उनका कहना है कि 600 से 700 लोग जो है वो इनिशियली पहुंच गए थे और उसके बाद मजीद कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी रहा। ख़वातीन आई, बच्चे आए, मर्द आए। तो ये ओवरऑल जो इनिशियल रिएक्शन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का वो ये था। लेकिन इस दौरान जो है वो फिर जो गुफ्तगू की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से, फवाद चौधरी साहब ने एक मीडिया टॉक की। उस मीडिया टॉक में क्या कहा, मोहसिन नकवी साहब के लिए क्या पैगाम दिया, वो मैं पहले बता दूं और फिर हम आएंगे उस लास्ट पार्ट की तरफ कि ये एग्जैक्टली ये खबर बाहर कैसे आई कि लाहौर पुलिस मनसूबाबंदी क्या कर रही है, इसको लीक करने के क्या मुमकिन मकासद हो सकते थे, वो मकासद अचीव हुए या नहीं हुए। फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी का सिंबल, पाकिस्तान के रहनुमा इमरान खान को गिरफ्तार करने की मजमूम कोशिश की जा रही है। इसके बाद हमारे कारकुनों को ये पैगाम पहुंचा और सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर इस वक्त उन्होंने दावा किया कि हज़ारों लोग जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं और मैं पुलिस को दावत देता हूं कि अगर हिम्मत है तो आओ, इमरान खान अंदर है, गिरफ्तार करके दिखाओ। इमरान खान को गिरफ्तार करना इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। पाकिस्तान जो इस वक्त एक मुआशी बहरान का सामना कर रहा है, जहां पाकिस्तान की मुआशी तौर पर कमर तोड़ दी गई है 9 महीनों में, एक ऐसे वक्त में जब हमारी
मईशत मेल्ट डाउन हो चुकी है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में लोगों को ज़िंदगी के लाले पड़े हुए हैं, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को गिरफ्तार करके क्या पाकिस्तान में आग लगाना चाहते हैं? और फिर वो आते हैं मोहसिन नकवी साहब पर। वो ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी को चीफ मिनिस्टर लगा दिया गया है। मैं उसको बता दूं, यहां आप 90 दिनों के लिए भी नहीं हैं, 70-75 दिनों के लिए हैं। वो काम करें जो बोझ आप उठा सकें। अब ये बाकायदा और बराह रास्त धमकी थी मोहसिन नकवी साहब को कि आप जो कुछ भी करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के, उनके रहनुमाओं के खिलाफ आपकी छत्र छाया में कोई भी पुलिस एक्शन होता है, इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि ये जो आपको चालाकियां सूझ रही हैं कि आप इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे और पाकिस्तान में फस्तायत कायम करेंगे, तहरीक इंसाफ के कारकुन ये नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुन अपने कायद की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करना या इस तरह का माहौल बनाना पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं वो पाकिस्तान के गद्दार हैं। जो लोग पीटीआई को तोड़ना चाहते हैं वो पाकिस्तान के मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। हम ये समझते हैं कि मुल्क को अमन की ज़रूरत है, आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां लोग एक दूसरे के गले पड़ें, लोग इनको घरों से पकड़ के बाहर निकालें और पाकिस्तान की इनसे जान छुड़वाएं। ये कहा फवाद चौधरी साहब ने। वैसे तो लंबी चौड़ी उनकी गुफ्तगू थी, लेकिन जो उसके 2 ऑपरेटिंग पार्ट्स थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। इसी पर जो फ़ारूक हबीब साहब हैं, उस पर आने से पहले कि ये इतलात आई कैसे और एग्जैक्टली कौन किसको टेस्ट कर रहा था, क्या तहरीक इंसाफ जो है उसने ये सब कुछ इनिशिएट किया, वो अपने लोगों को दोबारा से उभार रही है, उनको री एनर्जाइज करने की कोशिश कर रही है, या फिर लाहौर पुलिस जो है वो टेस्ट करना चाह रही थी। इस पर आने से पहले फ़ारूक हबीब साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि पुलिस ऑफिस लाहौर में इजलास जारी है। 2:30 बजे के करीब उन्होंने ये कहा कि गैर मामूली इजलास चल रहा है, कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। हम मुतनब्बे करना चाहते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान की तरफ आने का सोचना भी मत। हमारे कारकुन लोग अलर्ट हैं, ऐसा किया तो मामला इनसे संभाला नहीं जाएगा। 25 मई वाले लोगों की तैनातियां इसी वजह से की गई हैं। ये किसी भूल में है, लोगों को अंडर एस्टिमेट ना करें। अगर ऐसा किया गया तो इनसे हालात नहीं संभाले जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इमरान खान पर ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जिसकी बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर ये किसी की ज़िद है तो समझ लें कि लोग इस ज़िद को पूरा नहीं होने देंगे। ऐसे इक़दामात से मुल्क का नुकसान होगा, इसीलिए अपने कारकुनों को अलर्ट जारी किया है। फिर आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्वीट्स करने लगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि वो पहुँचें, कारकुनान जो हैं वो पहुँचे और कारकुनों की तादाद में इजाफा भी हुआ। लेकिन ओवरऑल जब इस सारे मामले पर मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चंद लोगों से जो इमरान खान का करीबी सर्कल आप समझ सकते हैं उनके साथ हुई, तो उनसे मैंने सवाल किया कि आप तक ये इतला पहुँची कैसे। क्या सबसे पहले तो आप इस आर्गूमेंट का जवाब दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी तो हो सकता है कि खुद, और ये आपकी अपोजिशन जो है वो बिल्कुल ये बात कह सकती है, और ये एक जेन्युइन सवाल बनता है कि आप जो है, आप जाहिर है कि पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर वो ख़बरों में इस तरीके से गर्म होते हैं तो लोगों का जज्बा, लोगों की जज्बात भड़कते हैं, वो एक मरतबा फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनमें ज़्यादा जोश व जज्बा आता है। तो शायद क्या ये आर्गूमेंट दुरुस्त है कि आपने खुद से किया हो? तो उस पर जो जवाब है उनका वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि आप टाइमिंग देखें कि ये रात के 2:03 पर ये एक्सरसाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकती थी, और वो इस वजह से नहीं कर सकती थी कि अगर उन्होंने ये करना था, इस किस्म का काम उन्होंने खुद करना था, तो वो उस वक्त ये माहौल बनाते जिस वक्त तमाम का तमाम मीडिया के सामने पाकिस्तान के लोग बैठे होते हैं, 8-9 बजे का प्राइम टाइम चल रहा होता है, उस वक्त ये ख़बरें आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तैयारी के साथ ये काम करती। उनकी तो आधी से ज़्यादा लीडरशिप जो है वो इस वक्त सो रही है, उनको मालूम ही नहीं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ये ख़बरें, ये इतलात, इसके हवाले से उन्होंने कहा कि ना तो डॉक्टर यास्मीन राशिद, यानी कि लाहौर में अगर आपने मोबिलाइज़ करना है तो मियाँ महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, जो दीगर मकामी क़यादत के लोग हैं, वो तो इस बात से बेखबर हैं, वो अपने घरों में मौजूद हैं, वो सो रहे हैं। अगर हमने ये सब कुछ करना होता तो अगर बहुत भी डिले किया जाता तो रात 10 बजे या 11 बजे के करीब ये ख़बरें आपको सुनने में मिलती, और फिर आप ये भी देखते कि हमारी तैयारी बहुत ज़्यादा होती और बड़ी तादाद में लोग आते, एक बहुत ही बड़ा पावर शो होता, मीडिया की DSNGs होती, लाइव कवरेज हो रही होती वहाँ से। तो ये कहते हैं कि ये पॉसिबल
पॉसिबिलिटी नहीं है। हम उनके वाटर्स टेस्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो ये समझते हैं कि ये जो खबर है, ये जो इतला है कि इजलास चल रहा है, जाहिर है कि ये कोई इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने रडार लगा के अंदर क्या चल रहा है ये तो नहीं मालूम, लेकिन लेट नाइट एक मीटिंग चलती है, पुलिस उस मीटिंग की इतला खुद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में लीक करती है। अब एग्जैक्टली नैरो डाउन करके मैंने कहा कि आप हमें बताएं कि किस रहनुमा के ज़रिए, जाहिर है कि आप बताएंगे या तो फवाद चौधरी साहब या किसी और के ज़रिए आप तक ये इतला पहुंची, तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके नाम तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकामी क़यादत है, यानी पंजाब लेवल की जो क़यादत है, उन तक ये इतला पुलिस के सोर्सेज से पहुँचाई गई कि मनसूबाबंदी की जा रही है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। जिसके बाद ये इतला जो है वो ज़मान पार्क पहुंची, दीगर लीडर्स तक पहुंची, और उसके बाद ये ट्वीट सामने आई, और उस ट्वीट के बाद मज़ीद ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हो गया, टॉक्स का सिलसिला शुरू हो गया, और फिर उनकी अपनी कैलकुलेशन ये है कि ये मनसूबा तो जाहिर है कि मौजूद है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने एक वाज़ेह हिदायत की है, जो सबसे पहला ऑप्शन जिस पर मुस्लिम लीग नवाज़ काम कर रही है कि टास्क पहला दिया गया है अपने कानूनी और आइनी माहिरीन को कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए, कोई ऐसी जो है वो सूरत हाल पैदा की जाए, कोई ऐसा माहौल बनाया जाए कि जिसके बाद आइनी और कानूनी तौर पर पंजाब के इलेक्शंस को इल्तवा का शिकार किया जा सके। अब उस इल्तवा के लिए क्या कुछ हो सकता है, क्या इमरान खान की गिरफ्तारी और उस गिरफ्तारी की सूरत में हालात का बिगड़ना एक ऐसा जवाज़ हो सकता है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स वो इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाए और वो एजिटेट करे, और उस एजिटेशन के नतीजे में इस मामले को इल्तवा में डाला जा सके, कोर्ट को जो है उसके ज़रिए, अदालतों के ज़रिए इंटरवीन किया जा सके। तो उसके लिए एक सोच तो मौजूद है कि इमरान खान साहब जो हैं, अगर आखिरी हद तक भी जाना पड़े, इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, इमरान खान साहब को पाबंद सलासल किया जाए, और फिर इसकी बुनियाद पर इस मकसद को अचीव किया जाए, तो एक सोच तो ये मौजूद है। तो वो ये कहते हैं कि ये तो बहरहाल डिस्कस हुआ है पुलिस के इजलास में कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है, लेकिन ये एक एक्सरसाइज वाटर्स टेस्ट करने की भी हो सकती है कि मुमकिन तौर पर अगर हम ऐसा कोई कदम उठाते हैं, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, तो ये भी तो गेज कर लें कि रिएक्शन कैसा आएगा। और फिर रिएक्शन उन्होंने देखा कि इनिशियली 500-600 लोग, और जाहिर है कि ये तादाद स्वेल करनी थी, ये रात का वक्त है, अगर दिन का वक्त होगा, किस वक्त कितने लोग कितनी तादाद में सामने आएंगे, क्या वो बफरे हुए होंगे, क्या वो तोड़ फोड़ करेंगे, क्या वो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, तो ये इस किस्म की एक्सरसाइज चल रही थी। बहरहाल अभी ये सारी सिचुएशन क्योंकि अनफोल्ड हो रही है, अगले चंद घंटे में इसका भी आपको जो है वो सामने आ जाएगा नतीजा कि एग्जैक्टली क्या किया जा रहा था। लेकिन एक बात तय है कि ये मामला जो है वो मज़ीद चंद इंतहाई अहम खबरों से जुड़ा हुआ है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके सामने वो खबरें रखूँगा जो इस बात को मज़ीद तक़वियत देती हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के ऑप्शन की जानिब जाया जा सकता है, क्योंकि जो सूरत हाल बन रही है पाकिस्तान में, लोगों के लिए जो सूरत हाल पैदा होने वाली है, उसका इंदिया खुद हुकूमत ने दे दिया है। वो क्या है उसके हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।